Today we start our next topic, that is the first definition of perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. In last lecture we have seen that what is meant by collision. Okay. There are two types of collision, the elastic collision and inelastic collision. Okay, so now here the perfectly inelastic collision means consider करते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है, यहाँ पे ये हमारे पास सेकेंड बॉडी है. सो इसका मास हम लोग कंसिडर कर लेते हैं m1, इसका मास m2, ये फर्स्ट और ये सेकेंड. नाउ द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज u1 एंड दिस वन इज u2. ये दोनों बॉडी आपके अपोजिट डायरेक्शन है, मींस ये राइट को जा रहा है और ये लेफ्ट को आ रहा है. देन ये बॉडी जब कोलाइड होगा, सो आफ्टर कोलिजन, नाउ एट दिस पोजीशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन. सो दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2. नाउ द वेलोसिटी ऑफ v1 इज इक्वल टू v2, मींस व्हेन आफ्टर कोलिजन the colliding body is joined together, means collision के बाद अगर दोनों बॉडी जब ज्वाइंट हो जाएगा या फिर वो एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा, that collision is called as the perfectly inelastic collision. Means the final velocity of the colliding body is equal. Means simple, पहला बॉडी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, यहां से ये कोलाइड होगा. कोलाइड होने के बाद ये बॉडी स्टॉप हो गया यहाँ पे. अब ये मूव नहीं हो रहा, मतलब बैकवर्ड नहीं जाएगा, ये बॉडी यहीं पे आके रुक गया. सेम ये बॉडी ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये कोलाइड होने के बाद यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो गया. अभी इनका वेलोसिटी सेम कांस्टेंट और ये ज्वाइंट हो गया बॉडी. सो दिस कोलिजन इज कॉल्ड एज द perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision means the final velocity of the both bodies same, means v1 is equal to v2. This is called as the perfectly inelastic collision. Okay. इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हम लोगों का वो है coefficient of restitution. So next coefficient of restitution. Coefficient of restitution, it is the ratio of relative velocity of separation, relative velocity of separation to the relative velocity of approach. मीन्स फिर से मैं आप लोगों को वही एग्जांपल बता रहा हूं कि यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट ये हम लोगों का सेकेंड, ये वेलोसिटी आपका u1, ये वेलोसिटी आपका u2, इसका मास m1, इसका मास m2. दिस इज बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन सेकेंड बॉडी आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, m1, m2, ये आपका v1 और ये आपका v2. दिस इज आफ्टर कोलिजन. मीन्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 एंड v2. ये जो हो गया ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स बॉडी कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कोलाइड होने के बाद दोनों अपोजिट. तो जैसे अपोजिट होगा मीन्स ये क्या हो रहा है, आपका सेपरेट हो रहा है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो E इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे v1 और v2 आएगा, लेकिन ये राइट साइड में जो जा रहा है वो है हमारा v2. मीन्स इट गोज इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, राइट साइड जाएगा तो ये v2 पहले आएगा पॉजिटिव और v1 हमारा आ रहा है लेफ्ट साइड.
तो यहाँ पे V1 आएगा निगेटिव डिवाइडेड बाय ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मींस V2 पहले क्यों आ गया क्योंकि V2 पॉजिटिव आ रहा है, ये किधर जा रहा है राइट साइड, सो ये V2 आप लोगों का पॉजिटिव, V1 किधर आ रहा है लेफ्ट साइड, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। आफ्टर कोलिजन ये दोनों सेपरेट हो गया। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मींस ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे टूवर्ड्स आएंगे, तो टूवर्ड्स कब आ रहे हैं यहाँ पे बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रहा है राइट। सो अब यहाँ पे U1 है और U2 है, तो U1 किस डायरेक्शन में जा रहा है राइट साइड पॉजिटिव, U2 किस डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट साइड नेगेटिव, सो इट इज U1 minus U2. This is the formula for coefficient of restitution, means velocity of separation to the velocity of approach, the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach, it is called as coefficient of restitution, which is denoted by E. And for the elastic coefficient, for the elastic collision, E is equal to 1 for elastic collision. Means when the collision is elastic, means coefficient of restitution is equal to 1. Actually में होता क्या है elastic collision के लिए? Elastic collision के लिए होता है the kinetic energy is conserved, means initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy. Means ये बॉडी मूव हो रहा है राइट साइड, ये बॉडी मूव हो रहा है लेफ्ट साइड, दोनों मूवेबल बॉडी है, मींस इसमें काइनेटिक एनर्जी है राइट। सो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल दोनों का, ये फर्स्ट बॉडी का कोलिजन के बाद ये बॉडी आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, रिटर्न आ रहा है राइट, सेपरेट होकर रिटर्न आ रहा है, तो इसका और इसका काइनेटिक एनर्जी सेम, इसका और इसका काइनेटिक एनर्जी सेम, मींस ये दोनों को जब ऐड करोगे आप kinetic energy of 1 plus 2 is equal to the kinetic energy of 1 plus 2 after collision. कोलिजन के बाद ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल देन द कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो ये था, इसके पहले जो देखा वो था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ दिस इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड नेक्स्ट हम लोगों को ये फॉर्मूला डेराइव करना है। E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2. Okay, so let derive this formula again from this body. So derivation expression of relative velocity. Okay, so expression for coefficient of restitution. Expression of coefficient of रेस्टिट्यूशन, यही एग्जांपल, यही डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। टू बॉडीज हैविंग मास m1 m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, आफ्टर कोलिजन द फाइनल वेलोसिटी v1 and v2। सो फॉर द इलास्टिक कोलिजन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ conservation of momentum. Now the law of conservation of momentum means the initial momentum is equal to the final momentum. तो सिंपल यहां पे हम लोग लिख सकते हैं m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। मीन्स इसका momentum of first body plus momentum of second body is equal to the momentum of first body to the momentum of second body। okay, so अब ये हो गया m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 u1 plus m2 v2। m1 वाला टर्म एक तरफ m1 u1, ये टर्म इधर आ जाएगा माइनस m1 v1 इक्वल टू ये क्या है m2 v2, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा माइनस m2 u2। मींस फर्स्ट वाला एक तरफ, सेकंड वाला दूसरी तरफ। अब इसमें से m1 कॉमन निकाल लेते हैं, m1 कॉमन, द रिमेनिंग वन इज v1 u1 माइनस v1। इसमें से m2 कॉमन निकालते हैं, v2 माइनस u2। ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन A, right?
Then second, next by law of conservation of kinetic energy, then conservation of kinetic energy. So conservation of kinetic energy is what? So the conservation of kinetic energy means the kinetic energy ऐसा आएगा, initial kinetic energy, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Initial kinetic energy means kinetic energy of this body first. So the formula for kinetic energy is half m u square. For first body half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to the kinetic energy of these two body after collision. So it is half m v1 square plus half m v2 square, ये m1. देखिए जब काइनेटिक एनर्जी आप इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इसका निकालोगे हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर. ये हो गया बिफोर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मींस बिफोर कोलिजन. नाउ आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये हो गया. अब यहां से हाफ कॉमन निकालो आप, ये हाफ डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हाफ कॉमन निकल गया, यहां से दोनों हाफ कॉमन निकल गया, कैंसिल. नाउ द रिमेनिंग टर्म इज m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर. फिर से m1 वाला टर्म एक तरफ, ये टर्म इधर आ जाएगा. यहाँ पे क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, मतलब ये ऐसे टर्म आ गया. तो यहाँ पे क्या बचा था आपका m2 v2 स्क्वायर, ये m2 u2 स्क्वायर उधर चला जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर. सिंपल है. फिर से m1 कॉमन हो गया, m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. अब देखिए ये जो फॉर्मूला है u1 स्क्वायर, ये जो वैल्यू है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मींस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये दोनों को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में. तो ये हो जाएगा आपका, इट इज m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2. दिस इज इक्वेशन B. नाउ द वेरी सिंपल थिंग इज दैट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, डिवाइडिंग इक्वेशन B बाय A. तब इक्वेशन B क्या है हमारा, ये वाला पूरा इक्वेशन लिखता हूं आपके लिए. सो इट इज m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 u2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2. यही है आपका इक्वेशन B पूरा. Then divide this equation with A. So it is whole divided by, ये इक्वेशन है फर्स्ट, m1 u1 माइनस v1 then whole divided by m2 इक्वल में क्या है v2 माइनस u2. अब ये देखो m1 गेट कैंसल, m2 गेट कैंसल, u1 माइनस v1 ये पूरा ब्रैकेट कैंसल, v2 माइनस u2 v2 माइनस u2 ये भी कैंसल. अब क्या बचा है
द रिमेनिंग टर्म इज u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 प्लस u2। हम लोग को क्या चाहिए, ये v2 था, v1 चला जाएगा इधर, v2 माइनस v1, ये u1 था, u2 इधर, मतलब u वन साइड और v वन साइड, सो इट इज u1 माइनस u2। देन इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं आप, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1, मतलब ये पूरा इक्वेशन इधर डिवाइड में चला गया, क्या बचा 1, एंड दिस is equal to E for the elastic collision, the coefficient of restitution E is equal to 1, and this equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2. This is the expression for coefficient of restitution. यहां से स्टार्ट होना है, यहां पे एंड होगा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो लॉ लगेंगे। फर्स्ट लॉ है आपका by the law of conservation of momentum, वो लॉ अप्लाई करना है, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म है, मैथमेटिक्स है, रीअरेंज करना है, इक्वेशन ए मिल जाएगा, राइट। देन सेकंड लॉ अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज फॉर द इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा लगाया था, by the law of conservation of momentum। second formula, conservation of kinetic energy, means initial kinetic energy is equal to final kinetic energy। दोनों का वैल्यू पुट करना है, फिर से टर्म रीअरेंज करना है, इक्वेशन मिलेगा, दैट इज इक्वेशन बी। ओके, देन डिवाइड इक्वेशन बी विद इक्वेशन 1। सेकंड वाला इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, ये हो गया आपका डिवाइडेशन। फिर से रीअरेंज करना है, जो टर्म कैंसिल होगा उसको कैंसिल करना है, जो टर्म बच जाएगा उसको ऐसे ही रखना है। फिर फॉर्मूला आपको रिमाइंड करना है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। तो इसको उसके हिसाब से रीअरेंज करना है या नहीं भी करना है, ये टर्म बचा है, कोई बात नहीं, V2 इधर है, V1 इधर चला जाएगा माइनस, U2 इधर आएगा माइनस, फिर ये पूरा टर्म इसके डिवाइड में जाएगा, ये आगे डिवाइड में इक्वल टू 1, एंड वी नो दैट फॉर द इलास्टिक कोलिजन E is equal to 1, means this total equation is equal to E. So this equation shows the coefficient of restitution. Okay, so ये सिंपल सा आपका डेरिवेशन था, ये हो गया हम लोग। Okay, so this derivation is important for both 11th as well as 12th, दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू स्टूडेंट्स।